हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सैंडेड ग्राउट एंड अनसैंडेड ग्राउट। सबसे पहली चीज़ कि आखिर में ग्राउट होता क्या है। अगर आपको ग्राउट नहीं पता है तो आप सैंडेड ग्राउट और अनसैंडेड ग्राउट में डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ग्राउट को अगर मैं बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में अगर कहूँ तो ग्राउट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बोल सकते हैं हम क्रैक्स को भरने में काम आता हो, या फिर जब आप टाइल्स लगाते हैं तब उनके बीच में जो गैप्स हो रह जाता है उन गैप्स को फिल करने के काम में आने वाले मटेरियल को हम लोग ग्राउट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपको जानना है। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में आपको ग्राउट के बारे में जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, एक ये मेरा टाइल्स है, एक और ये मेरा टाइल्स है। ये दो टाइल्स में अगर मान लेता हूँ एक किसी रूम में लगाया हूँ, तो अब इनके बीच में आपको ये गैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए मैं जिस मटेरियल का यूज़ करता हूँ, मान लो ये मैं मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, इस गैप को फिल करने के लिए कोई पर्टिकुलर मटेरियल मैंने यूज़ किया है, तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल को हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ग्राउट। क्लियर हुआ। अब हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर जो है वो है डिस्कस करना सैंडेड ग्राउट और अनसैंडेड ग्राउट के बीच में। लेकिन उससे पहले आप कुछ जान लीजिए। अब हम बात करते हैं, ये जो मटेरियल आप देख पा रहे होंगे इस फिगर के अंदर, जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मटेरियल यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज व्हाट नोन एज हमारा ग्राउट। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस की। सबसे पहले जो कॉलम है इसके अंदर मैं सैंडेड ग्राउट की बात करूंगा, या सैंडेड टाइल ग्राउट और फिर अनसैंडेड टाइल ग्राउट की। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि नाम आपको कुछ बता रहा होगा, पहले हम इस कॉलम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सैंडेड ग्राउट टाइल से जो है या सैंडेड टाइल ग्राउट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वर्ड सेंड। सेंड से आप क्या समझते हैं, मिट्टी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा ग्राउट जिसके अंदर सीमेंट प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीमेंट सॉरी सैंडेड टाइल ग्राउट। मतलब कि यहाँ डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि सैंडेड ग्राउट इज कंपोज्ड ऑफ पोर्टलैंड, सीमेंट, सिलिका, सैंड, इनऑर्गेनिक एग्रीगेट्स एंड केमिकल। ध्यान दीजिएगा, जो टाइल का जो ग्राउट होता है, ग्राउट के अंदर एक बाइंडिंग मटेरियल होना मस्ट है। बाइंडिंग मटेरियल हमारा सीमेंट होता है, अभी प्रेजेंट केस में, पहले लाइम का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो सेंटेड टाइल ग्राउट ऐसा ग्राउट हो गया जिसके अंदर सीमेंट तो प्रेजेंट रहती है, सीमेंट के साथ में उसमें सिलिका, सैंड और इनऑर्गेनिक एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, अनसेंडेड, जैसे कि यहाँ पर भी नाम आपको कुछ हद तक क्लियर हो कर दिया होगा कि अनसेंडेड मतलब कि ऐसा ग्राउट जिसके अंदर सैंड प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोल रहे हैं क्या, अनसेंडेड टाइल ग्राउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनसेंडेड टाइल ग्राउट इज ए स्मूथ मिक्सचर, क्या बोला, स्मूथ मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट पाउडर, पिगमेंट एंड वाटर। इट डज नॉट कंटेन फाइन सैंड। क्या बोला, अनसेंडेड ग्राउट हमारा ऐसा ग्राउट होता है जिसके अंदर केवल और केवल हमारी सीमेंट प्रेजेंट होती है और कुछ पिगमेंट्स वगैरह हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं और वाटर, जिससे कि उसका पेस्ट बन सके। ठीक है, तो ऐसे ग्राउट को हम बोल रहे हैं अनसेंटेड ग्राउट। मतलब कि अभी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताया कि ऐसा ग्राउट, ये एक मान लो, एक ये हमारा, दिस इज व्हाट सेंटेड ग्राउट एंड दिस इज व्हाट अनसेंटेड ग्राउट। सेंटेड ग्राउट के अंदर दोस्तों सीमेंट हो गया प्लस फाइन एग्रीगेट्स हम यहाँ पर ले देंगे, लेकिन और साथ में वाटर। लेकिन अनसेंटेड ग्राउट के अंदर, अनसेंटेड ग्राउट में क्या होता है, केवल और केवल सीमेंट प्लस हमारा वाटर होता है, या फिर कोई भी और एडिटिव हम मिला देते हैं। सेंटेड ग्राउट में ऐसा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है कि सेंटेड ग्राउट और अनसेंटेड टाइल ग्राउट का कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी जो विड्थ है, ठीक, दैट इज ग्राउट लाइन, अगर ग्रेटर देन 1/8 ऑफ इंच है, 1 इंच का 1/8 पोर्शन है, तो हम वहाँ पर सेंटेड टाइल ग्राउट का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर जो ग्राउट लाइन है वो बहुत थिन है, क्या है, बहुत थिन है, मतलब उनके बीच में गैप बहुत कम है और लेस देन 1/8 ऑफ इंच है, तो उस जगह हम अनसेंटेड टाइल ग्राउट का यूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सेंटेड ग्राउट जो होता है उसके अंदर सेंट के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी कुछ साइज होती है,
तो हो सकता है उस जो गैप है उस गैप के बीच में वो सैंडेड पार्टिकल्स ना जा पाए। लेकिन अनसैंडेड टाइल ग्राउट के अंदर बहुत स्मूथ पेस्ट ये होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फाइन एग्रीगेट्स या फाइन सैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये आसानी से उस जो बहुत थिन क्रैक होता है उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि सैंडेड ग्राउट्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्क्रैचेबल सरफेस। जहाँ पर स्क्रैच आ सकते हैं ऐसे सरफेस पर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अनसेंटेड ग्राउट इज यूज्ड फॉर स्क्रैचेबल सरफेस लाइक सिरामिक, ग्लास मटेरियल, नेचुरल स्टोन एक्सेट्रा एज एग्रीगेट फिलर इज एब्सेंट। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझ पाए होंगे क्या कि जो सैंडेड ग्राउट है इनका यूज़ हम कहाँ पर नहीं कर सकते, स्क्रैचेबल सरफेस पर। स्क्रैचेबल सरफेस मतलब ऐसे सरफेस जिन पर आसानी से स्क्रैच आ जाए, वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब ऐसे सरफेस क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, या फिर कोई नेचुरल स्टोन्स हो सकता है। और अनसेंटेड ग्राउट का यूज़ हम ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पर हमको स्क्रैच सरफेस, स्क्रैचेबल सरफेस हो गया, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पेस्ट होता है बहुत फाइन होता है, इसमें कोई भी फाइन एग्रीगेट्स प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमारे जो सरफेस है उस पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे, कोई भी निशान दाग धब्बे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों डिफरेंस तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो सैंडेड ग्राउट के अंदर अगर डिस्कस करें तो द प्रेजेंस ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन सैंड ग्राउट मेक्स इट पोरस। क्या बोला कि जो सैंडेड ग्राउट होता है जिसके अंदर फाइन एग्रीगेट्स अगर हमारे प्रेजेंट है तो उस मटेरियल को वो पोरस बना देता है। ठीक है, पोरस से आप समझ पाए मतलब उसके बीच में कुछ वॉइड्स रह सकते हैं। हेंस इट इज फाइनली सील्ड विथ पीएच न्यूट्रल एंड वाटर बेस्ड पेनिट्रेटिंग सीलर। एक टाइप ये जो पोरस हो जाता है, क्या बोला, अगर हम फाइन एग्रीगेट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर मटेरियल हमारा कैसा हो जाता है दोस्तों, पोरस हो जाता है। पोरस हो जाता है तो उसको हम सील करने के लिए एक यहाँ पर सीलर का यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, वाटर बेस्ड पेनिट्रेटिंग सीलर। ठीक है, अनसेंडेड के केस में अगर बात करें तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इट इज अनसेंडेड ग्राउट, ये पोरस नहीं होता है। व्हेन कंपेयर्ड विद सेंडेड ग्राउट हैंस ग्राउटिंग सील इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोला दोस्तों में कि जब हम सेंटेड ग्राउट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमको सीलर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अनसेंटेड ग्राउट के अंदर हमको कोई भी सीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है सेंटेड ग्राउट के अंदर वो क्या है कि सेंटेड ग्राउट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर टिल्टिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक फ्लोर। दोस्तों जो फ्लोर्स हो गए दैट इज जिन पर हम लोग चलते हैं उनके लिए सेंटेड ग्राउट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनसेंटेड ग्राउट जो है ये इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं दोस्तों वॉल्स वगैरह पे। ठीक है, वॉल्स जहाँ पर जैसे दीवार होती है, दीवार पर जब टाइल लगाएंगे हम तो वहाँ पर अनसेंटेड ग्राउट का यूज़ हम लोग करेंगे। और फ्लोर के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम फ्लोर के लिए सैंडेड ग्राउट का यूज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो जो सैंडेड ग्राउट से, ठीक है, ये चीप हो जाता है एंड हेंस लेस एक्सपेंसिव देन अनसेंटेड ग्राउट। क्या बोला कि सेंटेड ग्राउट के अंदर हम लोग सेंड का यूज़ करते हैं इसलिए ये सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए एक्सपेंसिव भी हो कम एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अनसेंटेड ग्राउट, क्योंकि अनसेंटेड ग्राउट के अंदर केवल और केवल दोस्तों हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं या फिर कोई कॉस्टली पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं जो कि बहुत महंगे आते हैं, इसलिए अनसेंटेड ग्राउट जो होता है वो हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंडेड ग्राउट के अंदर कि सैंडेड ग्राउट प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर ऑप्शन। क्या बोले, अलग अलग कलर के ऑप्शंस हमको सैंडेड ग्राउट में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अनसेंटेड ग्राउट्स गिव्स फ्यू कलर ऑप्शंस कंपेयर टू सैंडेड ग्राउट। केवल और केवल यहाँ पर कुछ ही कलर ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, अनसेंटेड के अंदर। ठीक है, scented grout does not show any shrinkage issue due to presence of sand. Sand content helps in hold the ground। मतलब कि जो sanded grout होता है दोस्तों उसके अंदर हमको क्या बोले कोई भी श्रिंकेज इशू देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो फाइन एग्रीगेट्स प्रेजेंट है वो श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, समझ आया। लेकिन अनसेंडेड जो है, क्या बोले, अनसेंडेड ग्राउट है
इसको एक बार अगर हमने क्यूरिंग कर दी इसकी, तो अनसेंटेड ग्राउट के अंदर हमको श्रिंकेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि सेंटेड ग्राउट के अंदर हमको श्रिंकेज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अनसेंटेड ग्राउट के अंदर हमको श्रिंकेज देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, सेंटेड ग्राउट इज लेस प्रोन टू क्रैकिंग एंड हाईली ड्यूरेबल। क्या बोले गए कि जो सेंटेड ग्राउट होते हैं ये हाईली प्रोन होते हैं, मतलब हाईली रेसिस्टेंट होते हैं कोरोजन क्रैकिंग को, और इनकी लाइफ स्पान जो होता है डेट इज इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन अनसेंडेड के केस में बात करें दोस्तों, तो ये क्रैक्स यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है जब फ्लोरिंग के लिए यूज़ करें, क्योंकि इसके ऊपर हाई प्रेशर आता है। मान लो यहाँ पर मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर टाइल लगाना है और मैं यहाँ पर अगर सेंडेड ग्राउट का यूज़ करता हूँ या फिर बोले अनसेंडेड ग्राउट का यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हाई प्रेशर आने की वजह से मैं इस पर जब चलूँगा तो यहाँ पर क्रैक्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताया हूँ, सेंडेड ग्राउट और अनसेंडेड ग्राउट के बीच में डिफरेंस बताया, कहाँ पर यूज़ होता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, कौन इकोनॉमिकल है, कौन महंगा है, सब बताया हूँ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।